तो अभी अपने रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे NGXT कैम को यूज करके आपके इन गेम स्टैट्स ला सकते हो, आपके CPU GPU यूसेज वगैरह। और वो जो था वो बिगनर्स के लिए था, नॉर्मल यूजर्स के लिए था। लेकिन अगर आपको डिटेल में जो अपने स्टैट्स देखना है तो उसके लिए आपको MSI आफ्टरबर्नर यूज करना होता है, जो कि आपको डिटेल स्टैट्स तो दिखाता ही है, और साथ में अगर आप रिव्यूज करते हो लैपटॉप के और आपको मॉनिटरिंग वगैरह दिखाना होता है तो उसके लिए भी MSI आफ्टरबर्नर के स्टैट्स बहुत काम के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे MSI आफ्टरबर्नर के स्टैट्स जो आप अपने इन गेम में ला सकते हो, और पूरा स्क्रैच से समझाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है MSI आफ्टरबर्नर और सब चीज समझाऊंगा। और साथ ही में जो FPS जो रहते हैं ना, मिनिमम, एवरेज और मैक्स FPS, ये MSI आफ्टरबर्नर में शो नहीं होते, तो उसको भी कैसे शो करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो अभी फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है आपको सबसे पहले ये MSI आफ्टरबर्नर डाउनलोड कर लेना है। MSI की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होता है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप बस वहाँ पर सीधे जाना और डाउनलोड कर लेना। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको बस इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेटअप मिल जाएगा। तो आपको सीधे सीधे सेटअप को इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पर ओके करना है, फिर नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये राइवर ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स का, तो इसमें टिक है पहले से ही, और इसको टिक रहने देना, इसका टिक हटाना नहीं, क्योंकि ये राइवर ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये हमें जो वो स्टैट्स होते हैं ना उसका जो साइज कम ज़्यादा करने का काम आता है, तो इसका टिक हटाना नहीं, इसको भी हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी इंस्टॉल करना हो वो जगह डिसाइड कर लेना और बस इंस्टॉल कर देना। और यहाँ पर अभी हमारा MSI आफ्टरबर्नर इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद फिर राइवर ट्यूनर भी इंस्टॉल होगा। तो अभी राइवर ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है, तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा हमारा MSI आफ्टरबर्नर इंस्टॉल हो गया है, तो इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं और रन MSI आफ्टरबर्नर इस पे कर देते हैं। तो अभी MSI आफ्टरबर्नर खुल गया है, ये सामने आपका MSI आफ्टरबर्नर मिलता है, पर यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, हमारा सारा काम यहीं पे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जनरल में ये जो मास्टर ग्राफिक प्रोसेसर है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना है अपने डेडिकेटेड GPU पे। यहाँ पर मेरे पास Ryzen 7 वाला CPU है, तो इस कारण से आपको यहाँ पर AMD Radeon GPU 1 में दिख रहा है, और मेरा जो RTX 3050 है वो GPU 2 में दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर GPU 2 सेलेक्ट कर लेना है। और ये Ryzen के केस में अगर आपके पास इंटेल का लैपटॉप है ना, तो इंटेल के लैपटॉप में जो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगा ना वो GPU 1 में आएगा, और जो आपका इंटेल का ऑनबोर्ड ग्राफिक रहेगा ना वो आपका GPU 2 में आएगा। तो ये इंटेल और AMD वाला केस है, तो AMD केस में आप GPU 2 सेलेक्ट कर लेना और अप्लाई कर देना। फिर उसके बाद हमें मॉनिटरिंग में आना है। तो मॉनिटरिंग में आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ देख के घबराओ मत, देखो बहुत ईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ऑन करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले साइड में देखो तो ये सब टिक लगा हुआ है, तो ये टिक लगने से आपके जो ये स्टैट्स है वो इन गेम नहीं आएंगे आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर GPU स्टैट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे GPU टेम्परेचर चाहिए, तो मैं यहाँ पर GPU टेम्परेचर पर क्लिक करूंगा और शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इस पर क्लिक करूंगा। तो इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर इन OSD भी लिखा आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टैट है ना, ये अब हमारे इन गेम डिस्प्ले होने लगेगा। और एक और चीज आप ध्यान से कर लेना कि आप जैसे यहाँ पर GPU टेम्परेचर ऑन कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ओवरराइट ग्रुप नेम है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर रीनेम कर लेना इसको, क्योंकि अगर आप इसको रीनेम नहीं करोगे ना, तो जो बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पर डाला रहेगा, जैसे यहाँ पर GPU 2 डाला है, तो वही आपके इन गेम स्टैट्स में दिखेगा, जो कि उतना सही नहीं लगेगा देखने में। तो यहाँ पर आप इसको, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ GPU टेम्प, जैसे कि हमें ये समझ में आएगा कि ये GPU का टेम्परेचर है, और फिर यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको GPU टेम्परेचर के बाद यहाँ पर GPU 2 का यूसेज ऑन कर देना है, तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ GPU 2 के यूसेज को मैं RTX 3050 कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर RTX 3050 लिखा रहेगा ना, तो जो भी आपके मॉनिटरिंग देख रहा है उसको समझ में आएगा कि हाँ इस लैपटॉप में RTX 3050 है। तो बस इसलिए जो मैं यहाँ पर GPU स्टैट का एक स्टैट है ना, उसको मैं ग्राफिक कार्ड का नाम दे दे रहा हूँ। आप चाहे तो GPU 2 यूसेज भी रख सकते हो। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर और नीचे आना है। बस GPU में तो बस यही दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक GPU यूसेज और एक GPU टेम्परेचर। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें GPU से रिलेटेड, अगर आपको कुछ और स्टैट्स चाहिए हो तो सेम तरीका है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर CPU पर आ जाते हैं। तो CPU पर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे CPU मिलेंगे आपको, CPU 1, CPU 2, CPU 3। तो इन सब में आपको ध्यान नहीं देना है, हमारे काम की बस एक चीज़ है। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आते जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा CPU टेम्परेचर, एक सिंगल सा अलग सा अकेला दो पहले से पड़ा रहेगा ये, तो हमें इसको ऑन करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और ओवरराइड ग्रुप नेम को कर देता हूँ यहाँ पर CPU टेम्प।
तो यहाँ पर CPU टेम्परेचर भी ऑन हो गया है और फिर यहाँ पर आपको CPU यूसेज भी ऑन करना है। तो यहाँ पर फिर वही कहानी है, इतने सारे CPU दिख रहे हैं तो हमें इन सब में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, हमें बस एक CPU चाहिए, CPU यूसेज जो एकदम अकेला दुकेला से पड़ा होगा। तो इसको भी ऑन कर देता हूँ और CPU यूसेज को मैं यहाँ पर Ryzen 7 4800H कर दे रहा हूँ, जो कि मेरा CPU है, जिससे कि मॉनिटरिंग देखने वाले को ये पता चलेगा कि इस लैपटॉप में Ryzen 7 4800H है। अब और नीचे आते हैं, यहाँ पर CPU क्लॉक का भी ऑप्शन है, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ CPU क्लॉक। और नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर CPU पावर का भी ऑप्शन है, CPU पावर को मैं ऑन कर देता हूँ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि CPU कितनी पावर ले रहा है। आप चाहो तो इसको ऑफ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आपको रैम यूसेज है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पर इसको रैम ही रहने देते हैं, रैम ठीक है इसके लिए। और फिर यहाँ पर आपका फ्रेम रेट आता है, तो इसको भी आपको ऑन कर देना है, जिससे कि जो आपके इन गेम FPS है वो शो होंगे। और अभी आप देखो तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रेम रेट पे टिक नहीं करा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेम रेट में टिक कर देना है। तो अब यहाँ पर सारे ऑप्शन आ गए, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको मैं फिर से रीनेम कर देता हूँ FPS। तो बस यही सारी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि हमें मॉनिटरिंग में चाहिए होती है। तो इतनी चीज़ें करने के बाद आपको अप्लाई करना है, ओके करना है और आपका MSI आफ्टरबर्नर को मिनिमाइज कर देना है और फिर आपको गेम खोलना है। तो अभी देखो गेम ओपन हो गया और यहाँ पर ये जो स्टैट्स हैं ये बहुत छोटे आ रहे हैं। तो इसका साइज़ कैसे बड़ा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर पहले अपने बैक आ जाना है डेस्कटॉप पे और ये जो राइवा ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स के आइकन दिख रहा है ना, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जूम का साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इसका साइज बड़ा कर लेना। साइज मैंने बड़ा करा और देखो यहाँ पर ये जो स्टैट्स हैं इन सब का साइज बिल्कुल बड़ा हो गया है। तो आपको जितना भी साइज रखना हो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है वो, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा छोटा करा और यहाँ पर देखो साइज कम हो गया है। तो यहाँ पर यही सारे मेनली स्टैट्स होते हैं जो कि हमें मॉनिटरिंग में चाहिए होते हैं। और आपको कोई और स्टैट भी मॉनिटर करना हो तो वो आप ऑन कर लेना, आपको पता ही है कैसे ऑन होगा। और यहाँ पर FPS अभी ये सिंगल आ रहा है कि जो अभी करंट FPS चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे वो जो आता है ना मिनिमम FPS, मैक्सिमम FPS और एवरेज FPS, वो कैसे लाना है। तो उसके लिए आपको वापस से अपने MSI आफ्टरबर्नर को यहाँ से खोलना होगा, वापस से मॉनिटरिंग में जाना होगा और फिर सबसे नीचे जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है फ्रेम रेट मिनिमम, फ्रेम रेट एवरेज, फ्रेम रेट मैक्स। तो आपको इन तीनों को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को ऑन कर देता हूँ और शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी कर देता हूँ। पूरा ग्रुप नेम भी ओवरराइट कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को ऑन कर दिया हूँ। अब अप्लाई करके ओके करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर वैलोरेंट ओपन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि जो यहाँ पर मैंने ये मिनिमम, एवरेज और मैक्स FPS ऑन करा नहीं, ये शो नहीं हो रहे हैं। तो इसको शो कैसे करना है, आपको वापस से अपने MSI आफ्टरबर्नर पर जाना है और यहाँ पर राइवा ट्यूनर स्टैटिस्टिक्स पे जाना है और राइवा ट्यूनर स्टैटिस्टिक पे जाकर यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरल में आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा इनेबल बेंचमार्क मोड। आपको इसे ये जो इनेबल बेंचमार्क मोड है ना, इसको ऑन कर देना, ओके करना है, मिनिमाइज करना और फिर अपना गेम खोलना है। तो आप देखोगे यहाँ पर FPS मिनिमम, एवरेज और मैक्स भी आने लगे हैं। तो ये सॉल्यूशन है इसका। ये तीन चीज़ें ना FPS वाली, ये आपके बाय डिफॉल्ट नहीं आती, सीधी तरीके से आपको इस तरीके से करना पड़ता है, फिर जाके आपके ये तीनों चीज़ें शो होती है। और वैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना, वीडियो बनाने के पहले भी मैंने इसको एक बार ये MSI आफ्टरबर्नर को डाउनलोड कर रहा था, तो पता नहीं उसमें क्या ग्लिच हो गया था कि ये जो CPU टेम्परेचर और CPU यूसेज है ना, ये ऑप्शन आ ही नहीं रहे थे ऑन करने के लिए। तो मुझे लगा ये कुछ ग्लिच है, शायद ये नया अपडेट आया है MSI आफ्टरबर्नर का, तो इसमें इन लोगों ने रिमूव कर दिया है। तो मैं इस चीज़ को इस वीडियो में इंक्लूड भी नहीं करने वाला था, लेकिन जब मैंने इस वीडियो में यूज करने के लिए इसको डाउनलोड करा ना, तो तब ये चीज अपने आप वहां पे शो होने लगी ऑप्शंस में। तो पता नहीं इसका क्या ग्लिच है, तो आप भी देख लेना। अगर आपकी ये दोनों चीज ऐसे शो नहीं होगी ना, तो एक बार अपने आफ्टरबर्नर को इंस्टॉल करना और वापस इंस्टॉल करना, तो तब शायद ये चीज आने लगे। तो बस यही था पूरा MSI आफ्टरबर्नर को सेटअप करना। तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछना, कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछना। और बाकी फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।